हे हे हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं सब लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। मैं आपका अपना अभिषेक भैया, एमबीबीएस थर्ड ईयर स्टूडेंट। आज हम लोग एक फिर से एक कन्वर्सेशन करने जा रहे हैं, एक इंटरव्यू फॉर्मेट में आप इसको बोल सकते हैं, जहां पर बहुत सारे बच्चों के कई बार ये डाउट्स होते हैं कि भैया एमबीबीएस इन बांग्लादेश, और अगर हमें एमबीबीएस करने का चांस मिले इंडिया में ही प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के अंदर, तो उसमें डिफरेंस क्या होता है? मतलब हम वहां पे इतना पैसा दे रहे तो वहां पे क्या पढ़ाई होती है, वहां पे क्या सिस्टम है, और बांग्लादेश में क्या सिस्टम है ना। हमने एक कंपैरिजन इससे पहले किया था गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस का बांग्लादेश की पढ़ाई के साथ। अब हम कंपैरिजन कर रहे हैं कि अगर आप सोच रहे हैं कि इंडिया में हम अपना पैसा इन्वेस्ट करें, इंडिया के प्राइवेट कॉलेजेस चूज करें, या फिर हम लोग बांग्लादेश एज ऑप्शन कंसिडर करें। सो वी हैव आवर गेस्ट विद अस। सो अतीका, आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दीजिए, अच्छे से बता दीजिए लोगों को कि कौन है आप। Hello everyone, I'm Atika Tabassum from Shantiniketan Medical College from West Bengal, and it's a private medical college. ओके, अच्छा अतिका, तो मतलब हम लोग अब यही, जैसा मैंने तेरे को बताया कि हम लोग बस डिस्कस करेंगे। तुम अपने बारे में बताना, मतलब अपना कॉलेज का पढ़ाई कैसे क्या स्टार्ट हुआ। अच्छा, पहले तो तुम ये बता दो कि तुम मुझे कैसे जानती हो। मैं आप सुन के आपको शौक लगेगा थोड़ा। सुनिए, आप मेरे को कैसे जानती हो तुम? एक्चुअली मैं भैया को यूट्यूब से ही जानती हूँ। एक्चुअली जब मैं एडमिशन ले रही थी तो मैं भी बांग्लादेश जाने का सोची थी, तो भैया का चैनल देख के मैंने भैया को कांटेक्ट किया था ट्यूशंस के लिए हाँ, कि 1 साल तो बैठे रहते हैं हम इंडियन, हम लोग का तो लेट से शुरू होता है। हाँ, हाँ, तो मैं सोची थी पढ़ लेती हूँ कुछ। तो हाँ, भैया हाँ। तब नया शायद फर्स्ट बैच ही में हम लोग थे ना, फर्स्ट बैच ही था, हाँ, हाँ, तुम हाँ, फर्स्ट फर्स्ट बैच था। बैच ही थे। हाँ, हाँ, तो भैया भैया से पढ़ने के लिए कांटेक्ट किए, फिर पढ़ाई स्टार्ट कर दिए थे हम। फिर हाँ। मुझे नहीं पता था अचानक मतलब मेरा प्लान चेंज हो जाएगा और मैं इंडिया में कर लूँगी, फिर ऐसे। और वो जो मतलब, पढ़ाया हुआ चीज़ था, हाँ, वो तो मतलब कॉलेज आने के बाद भी सर भी जो पढ़ा रहे थे, मैं तो आपका नोट्स प्रिंट आउट करके लाई थी। मैं हाँ, लिखी नहीं कि नोट्स प्रिंट, तो वही सर जो जनरल में जो आप पढ़ा थे एकदम सेम टू सेम सर ही पढ़ा रहा था। मुझे बहुत हेल्प हुआ था बिगिनिंग में। हाँ। तो मैं हाँ। यहाँ पर मतलब मैं तेरे से ये पूछ रहा हूँ कि जैसे तुमने उस टाइम जब ये डिसीजन लिया था, अचानक से तुमने अचानक से क्लास आना बंद कर दिया था, तो मैं सोचा भाई क्या हो गया, मतलब ऐसा ऐसा क्या सिस्टम रह गया। तो मतलब ये कैसे डिसीजन बना कि तुमने बांग्लादेश में एक कॉलेज में यहाँ पे एडमिशन लिया था? पैसे भी जमा कराए थे ना? हाँ, पैसे भी हाँ, वो तो पैसे नहीं मिला वापस। वापस नहीं मिला। तो नॉन रिफंडेबल होता है, लिखा होता है उधर। हाँ, तो हाँ, इसीलिए कुछ कर नहीं तो पाए। कितने पैसे दिए थे वहां पे? 5 लाख? मुझे दे देती, मैं मैं अमीर हो जाता। तो तुमने ये कैसे डिसीजन लिया कि यार अभी एडमिशन होने के बाद भी कि नहीं, बांग्लादेश नहीं जाएंगे हम, मतलब इधर ही इंडिया में करते हैं प्राइवेट? एक्चुअली पापा का डिसीजन था, पापा का बजट था एक कि उस बजट में अगर कहीं पे भी होगा तो करवा देगा। तो वो बांग्लादेश में हो रहा था, वो तो उधर ही जाने का सोचे। फिर हम्म। सारा फैमिली वालों ने डिस्कस किया कि थोड़ा-सा और बढ़ा देंगे तो इधर रह जाएगा, और बेटी है तो नहीं भेजना चाह रहे थे। यही रीज़न था मेन, पैसा वाला चीज़। तो इधर हो गया तो इधर करवा दी। अच्छा, 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 ये सीन हो गया। तो मतलब अभी तुम्हारा कैसा, अभी कौन से ईयर में हो? सेकंड ईयर में ना? अभी सेकंड ईयर में, सेकंड अभी ईयर 1 महीने बाद ही 1 महीने बाद थर्ड ईयर हो जाएगा, 15 दिन बाद ही प्रॉफ है। तो देखो कैसे टाइम ऐसे जल्दी जल्दी निकल जाता है। हाँ, बहुत जल्दी। बहुत जल्दी निकल जाता है। तो और बाकी जैसे मतलब तुमने मेरे ख्याल से एनाटमी में जनरल एनाटमी या थोरेक्स पढ़ा था ना उस टाइम पे? हाँ, हाँ। हम लोगों के बैच में ही चल रहा था। सो लाइक जो मैं पढ़ाता हूँ वो तो मैं बांग्लादेश के हिसाब से पढ़ाता हूँ नॉर्मली। तो वाज इट हेल्पफुल इन द कॉलेज? पूरा अच्छे से, मतलब सेम होता है, सेम चीज़ें पढ़ाते हैं वहाँ भी, मतलब पूरा एकदम सेम, एकदम। एकदम? अच्छा, अच्छा। और बाकी तो बीच बीच में जैसे मैं जो तुम्हें बांग्लादेश का कंटेंट भेजता हूँ, कई बार तुमने जैसे अभी मेरे से मांगा था, कभी बीच में शायद फार्मा का या किस, तो हाँ, हाँ, एंडेवर। एंडेवर न ऐसा ही कुछ नाम था ना, एंडेवर। वो यूजफुल होता है उधर भी? हाँ,
मेरे लिए तो यूज़फुल था, इधर कोई यूज़ नहीं करता, लेकिन आपने भेजा था ना तो मैं एग्ज़ाम से पहले वो वाइवा वाला क्वेश्चंस ना जो नीचे दिया हुआ होता हाँ, है, हाँ, हाँ। फार्मा का तो बहुत वास्ट है, कहीं से भी उठा लेते, लेकिन वाइवा वाला पोर्शन बहुत हेल्पफुल था, मैं उधर से पढ़ के गई थी और मैं वो इन्हेलर वगैरह जो था थोड़ा बहुत बोल पा रही थी इसीलिए, वो ओह! मेरे लिए तो हेल्पफुल था। चलो, चलो बहुत अच्छी बात है। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं धीरे-धीरे, मतलब एक-एक पॉइंट पे डिस्कस करेंगे। जैसे मतलब सबसे पहले तो हम लोग बात कर लेते हैं बुक्स की, जैसा मैं हमेशा करता हूँ। तो बुक्स हुँ। वगैरह क्या तुम्हारा कॉलेज में क्या फॉलो होती हैं? फर्स्ट ईयर में सबसे पहले चालू करते हैं। तो एनाटॉमी में कौन-सी बुक्स पढ़ी थी तुमने फर्स्ट ईयर में? मैंने जो खरीदा था बांग्लादेश जाने के लिए मेरा फर्स्ट ईयर का वही बुक्स था। मैंने कुछ एक्स्ट्रा नहीं खरीदे थे, बस हुँ। एम्ब्रायोलॉजी का खरीदे थे, एम बस। एम्ब्रियोलॉजी का तो मतलब तुमने वही बुक्स में जैसे एनाटॉमी के अंदर बीडी चौरसिया कौन सा बुक फॉलो किया तुमने? बीडी चौरस बीडी चौर नहीं, मैंने विश्राम सिंह खरीदा था। अच्छा तुम पहले ही आपसे जब पढ़ते थे ना तब से ही विश्राम सिंह ही था मेरा। ओह अच्छा अच्छा, ठीक है, विश्राम सिंह मैं ज़्यादातर हिस्सा विश्राम सिंह से पढ़ाता हूँ, हाँ। हाँ। देन उसके बाद में बीडी चौरसिया हो गया, विश्राम सिंह हो गया, देन हुँ। एम्ब्रियो के लिए कौन सा खरीदा तुमने? आईबी सिंह होता है इधर, आईबी इंद्रवीर सिंह हम लोग। सिंह, इंद्रवीर हाँ, हाँ, सिंह, हाँ। ठीक है। और बाकी हिस्टो के लिए भी इंद्रवीर सिंह? हिस्टो उतना बुक नहीं खरीदे थे। वो स्लाइड्स कॉलेज में जितना है वो बस रिवाइज़ करके चले जाते थे। वही उसमें से ही आता था। अच्छा अच्छा, और बाकी जैसे मतलब फिजियो के बात करते हैं, फिजियो के अंदर क्या? फिजियो का मेरा इकेजन था तो मैंने उधर से ही पढ़े और प्रैक्टिकल के लिए खुद का नोट्स बनाए थे। सर जो पढ़ाते थे वही लिख के मतलब एग्ज़ाम में तो वही पढ़ के जाते थे। एग्जैक्टली, फिर बायोकेमिस्ट्री? बायोकेमिस्ट्री में हमारा वो सत्यनारायण और एक बहुत फेमस सर है जाम्बुलकर, आपको हाँ, पता होगा कि जाम्बुलकर सर, नहीं? हाँ हाँ हाँ। जाम्बुलकर सर का नोट्स, जाम उनका नोट्स बस। अच्छा, जाम्बुलकर सर का यूट्यूब से मतलब तुमने देख के बनाया होगा। नहीं, वो मिलता है, नोट्स मिलता है। ओ पीडीएफ मिलता है, उसको प्रिंट करवा लिए थे। अच्छा अच्छा अच्छा, तो जाम्बुलकर सर का भी कुछ जुगाड़ चलता है क्या इंडिया में? पता नहीं था हाँ, मुझे। हाँ, फर्स्ट ईयर वालों का तो वो तो सेवियर है। इंडिया में किसी को भी पूछ लो, जाम्बुलकर तो सबने पढ़ा है। अच्छा ऐसा है क्या? मतलब उसमें क्या क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में आता है कुछ? नहीं, क्वेश्चन आंसर्स नहीं, हाँ, एक साथ मतलब जितना उस टॉपिक से जितना क्वेश्चन जाता है पहले वो लिख देते हैं, फिर उनका हैंड फिर रिटन ही है पूरा। ओ वो पूरा उसका आंसर ऐसे। अच्छा अच्छा, सही है, मतलब वो उस जो जैसा। वाइवा से होता है हाँ, जो वाइवा से होता है उधर लिख देता है, ये वाइवा में पूछा जाएगा ऐसे। अच्छा अच्छा, समझ गया। मतलब हमारे जैसे जुगाड़ जो मैंने तेरे को भेजा था वो उसी टाइप का जुगाड़। तो कुल मिला के मतलब ऐसा अगर हम कंपैरिजन का, अभी तुम सेकंड प्रॉफ में हो तो सेकंड प्रॉफ में पैथोलॉजी होगा, तो पैथो में कौन सा सब्जेक्ट है? मतलब बुक कौन सी यूज कर रही हो अभी तुम? पैथो में अभी वो यूज़ कर रहे हैं, क्या है? वो क्या रामदास नारायण। शर्म आनी चाहिए तुझे। मतलब तू पैथो में कौन सा शॉर्टकट यूज कर रही आती का? वो नोट्स वोट्स से पढ़ते हैं ना तो बुक। ये ये मतलब ये इंटरव्यू का मेन पॉइंट है कि जहाँ पे मतलब, क्योंकि मैं ऑडियंस को भी ये बताना चाहता हूँ, इसमें कोई बहुत ऐसे बड़ी बात नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये पढ़ती नहीं है। इसका मतलब ये है कि जो मतलब मेन स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स होती है ना, फॉर एग्जांपल आप रॉबिन्स लोगे पैथोलॉजी के लिए, या फिर जैसे तुम कौन सा हर्ष मोहन भी पढ़ते हैं इंडिया। नहीं, रामदास नायक है रामदास ने, ओके। मेरा। सो हुँ। समटाइम्स क्या होता है कि आपको कॉलेज में टीचर पढ़ा रहा है कुछ, तो आपने नोट्स लिए, आप कहीं पे इधर उधर सोर्सेज से पढ़ रहे हो तो आपने नोट्स लिए, अपने बनाए, या फिर कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं तो उनका कलेक्शन आपने लिया। तो एक तरीके से क्या होता है कि मतलब स्टूडेंट्स ऐसे ही करके पढ़ते हैं कि जो मतलब मेन टेक्स्ट बुक्स है कुछ कुछ सब्जेक्ट में, तो वो बहुत कम खोलने को मिलती है। हालांकि पढ़नी चाहिए थी का लेकिन हाँ, पूरा बुक तो पढ़ना चाहिए। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि तो तुमने ये ब्लंडर कर दिया। चलो आगे चलो। फार्मा में बताओ, फार्मा में। फार्मा में शानबाग है और जिसको बहुत ज़्यादा जानना होता है वो केडीटी पढ़ लेते हैं। अच्छा, और बाकी माइक्रोबायोलॉजी में? माइक्रो में बवेजा है और शास्त्री है, अपूर्व ओके, शास्त्री। अपूर्व शास्त्री। तो मतलब देखो ये सेम बुक्स यहाँ भी बांग्लादेश में चलती है, सेम बुक्स। मतलब अपूर्वा शास्त्री आपको यहाँ भी माइक्रोबायोलॉजी में टीचर्स बोलेंगे, फार्मा में शानबाग नहीं है यहाँ पे। फार्मा के अंदर वही केडी त्रिपाठी, कैटजंग थोड़ा ज्यादा प्रेफर करते हैं। और बाकी पैथोलॉजी के अंदर तो मतलब रॉबिन्स पे ज्यादा थोड़ा जोर देते हैं, रॉबिन्स क्योंकि थोड़ा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है इसलिए। सो बाकी बुक सेम है ना?
हमारे प्रोफेसर भी सेम ही बोलते हैं, रॉबिन से ही पढ़ो, लेकिन उतना बड़ा देख के हम लोग ही डर जाते हैं कि नहीं, हम फिर शिफ्ट करते हैं। पहले इधर वो प्रेप लैडर वगैरह जो भी जो मिलता है मैरो इधर-उधर से नोट्स मिला के हाँ, पढ़ कोई लेते हैं ऐसे। बिल्कुल, बिल्कुल, वो ऐसा ही होता है। मतलब आप मल्टीपल सोर्सेस से, मतलब एमबीबीएस में यू कांट स्टिक टू एनी वन सोर्स, जहाँ पे आप बैठे हो बुक खोल के लाइन टू लाइन पढ़ रहे हो, ऐसा तो नहीं होता है। हाँ, हम लोग को थोड़ा एक तो वैरायटी में पढ़ना होता है कि ओके चलो ठीक है, यहाँ पे मैरो पे ये वाला टीचर अच्छा है तो हम लोग चलो ये थोड़ा यहाँ से कर लेते हैं, प्रेप से थोड़ा कर लेते हैं, या फिर कोई और भी सोर्सेज हैं, लोकल बुक्स होती हैं जहाँ पे चीज़ों को, उन्हीं चीज़ों को सिंप्लीफाई करके लिखा होता है, तो लाइक टाइम सेविंग होता है। हाँ। अच्छा है, चलो बढ़िया है। मेन टेक्स्ट बुक भी कभी बस कभी पास करना होता है। पास, हाँ। मेन मेन पॉइंट ये आप भी सुन लीजिए, एमबीबीएस में आपको मतलब ज्ञान की कमी नहीं होगी। अगर आपको चाहिए ना, तो अथाह ज्ञान है, अथाह। मतलब इतना कंटेंट है कि वो है ना, मतलब याद नहीं कर पाओगे, आप याद भी नहीं रख पाओगे। तो मतलब मेन मकसद हर एक एमबीबीएस स्टूडेंट का क्या होता है? पास करना है। तो उस हिसाब से वाइवा और रिटर्न में पढ़ा जाता है। खैर अतिका, हमने अभी जो फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो है, इसमें हमने देखा कि बुक्स जो हैं, मतलब अब आगे के सब्जेक्ट हम, अब तुम्हें भी नहीं पता होगा बहुत क्लियरली, तो हम लोग उनके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। हमने देखा कि हाँ, प्राइमरी लेवल पे अगर हम देखें तो बाकी भी और सब्जेक्ट्स भी हैं, उनका भी मुझे पता आइडिया है। तो बुक्स जो है ना, वो इंडिया में सेम चलती हैं। तो हुँ। वही जो हम बांग्लादेश में भी वही पढ़ते हैं, और आप इंडिया में बैठ के भी वही पढ़ रहे हो, ठीक है। तो ये पॉइंट नंबर वन हो गया। दूसरा, एग्जाम पैटर्न पे आ जाते हैं। तो क्या इंडिया में प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में ऐसा कुछ एग्जाम का क्या पैटर्न रहता है? क्या बहुत हेक्टिक होता है? हाँ, वो मतलब देखो जो थ्योरी पेपर्स होते हैं, फाइनल प्रॉफ तो सबका एक ही साथ होता है। हाँ। डेट्स पूरा वेस्ट बंगाल का सेम ही होता है। हम्म। इंटरनल्स का तो वो कॉलेज टू कॉलेज वैरी करता है। और हेक्टिक मतलब थ्योरी एग्ज़ाम 2 एग्ज़ाम के बीच नहीं मिलता। पेपर 1, पेपर 2 में कोई छुट्टी नहीं है, लेकिन 2 सब्जेक्ट के बीच में 1 दिन का छुट्टी, 2 दिन का छुट्टी मिल ही जाता है। और प्रैक्टिकल तो कॉलेज डिसाइड करता है कि कब देना है, कितना दिन बाद देना है। तो ये क्या बोलते हैं, चलो एग्जाम पैटर्न पे, मतलब मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि साल में जैसे फर्स्ट प्रॉफ में, प्रॉफ वन में तुमने कितनी एग्जाम्स दी कुल मिला के? 3 था, 3 सेमेस्टर था, मतलब फर्स्ट इंटरनल, सेकंड इंटरनल और प्री प्रॉफ और प्रॉफ, टोटल 4 एग्ज़ाम। अच्छा, मतलब वही जो सेम सिस्टम है, जैसे मैं एक बार मेरे एक फ्रेंड के साथ कन्वर्सेशन कर रहा था, वो गवर्नमेंट हाँ, मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहा था, तो वही ना, इंटरनल एग्जाम्स होते हैं। और इंटरनल हुँ, एग्जाम 2 बार होते हैं साल में, 1 और 2, ठीक है। मतलब अर्धवार्षिक, वार्षिक, 2 एग्जाम्स हो गए, आधा आधा सिलेबस करके। फिर देन उसके बाद में मिला के फिर प्री प्रॉफ होता है। प्री प्रॉफ मतलब प्रिपरेटरी एग्जाम फुल फॉर सिलेबस। प्रॉफ, फुल सिलेबस हो गया। एंड देन उसके बाद फाइनली आप प्रॉफ एग्जाम पे जाते हो, मतलब मेन आपका जो हुँ। एग्जाम है। क्या एंड है ना भैया, मतलब बहुत सारा कॉलेजेस को ही ऑप्शन मिलते हैं चूज़ करने को कि फर्स्ट ईयर में 3 प्रॉफ देना, 3 सेमेस्टर देना है कि हम्म। सेकंड ईयर में, मतलब 3 और 2 करके ऐसे कर सकते हैं वो लोग। कॉलेज वाला चूज़ करना है। हमारा कॉलेज ने 3 चूज़ किया तो हम सबको 3 देना पड़ता है सेमेस्टर्स। सेमेस्टर्स 3 देने, मतलब इंटरनल असेसमेंट जो ये है, हाँ, हाँ। ये तुमने मतलब साल में 3 दिए, उन लोगों ने 1 दिया, 2 दिए, और हाँ, बहुत कॉलेज जो कॉलेज 2 चूज़ करते हैं उन लोग का बच्चे 2 ही देते हैं, फिर प्रॉफ देते हैं। अच्छा समझ गया। फिर इसका मतलब ये है कि जो ये इंटरनल एग्जाम 1 और 2 है, जहाँ पे मतलब जिन जो कॉलेजेस 2 चूज करते हैं, उसमें आधा आधा सिलेबस दोनों एग्जाम्स में आता है। हाँ, हाँ, हाँ। 3 चूज करते हैं तो सिलेबस के 3 हिस्से हो जाते हैं। हाँ। राइट, ओके। सो बांग्लादेश में यही है। बांग्लादेश में मतलब फर्स्ट प्रॉफ की बात करें तो 3 टर्म्स होते हैं, और हुँ, हुँ। सेकंड प्रॉफ में आगे जाके फिर दो दो टर्म्स होते हैं। मतलब फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में 3 टर्म्स होते हैं। चलो ये भी सही है। तो एग्जाम पैटर्न भी मतलब सेम है, तुम लोग वाइवा देते हो, रिटर्न प्रैक्टिकल होता है, तो ये सारी चीज़ें सेम है। सो और आप लोग का वाइवा में टीचर लोग मतलब इज़्ज़त उतारते हैं? मतलब बहुत हमारे ज़्यादा, यहाँ तो मतलब बहुत ज़्यादा। हमारे यहाँ तो बहुत ज्यादा, मतलब ऐसी बातों पे मतलब ना बोला जाए तो ही बढ़िया है। अभी देखो, अभी थोड़े दिनों में फिर से अब थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का दाढ़ी आया है। मैंने ऑस्पी होता है हमारे यहाँ पे, तो ऑस्पी के लिए मैंने शेव किया था कंप्लीटली। अब थोड़ा अब थोड़ा आगे आया, अब ये फिर से चला जाएगा, 30 तारीख को है। तो उस दिन एकदम वो शर्ट का ऊपर वाला बटन बंद करके एकदम ये पूरा काट के अच्छे से ऐसे करके जाऊंगा, बाल चिपका के एकदम ऐसे की। हाँ, यस मैम, यस मैम।
गुड मॉर्निंग। हम लोग भी ऐसे पोनी करके ऐसे चश्मा, ताकि जितना इनोसेंट दिख सकते हैं वाइवा में उतना इनोसेंट दिखना नहीं है। हाँ, बाहर से एक्सटर्नल भी आएगा ना तो थोड़ा इज्जत हाँ बनानी हाँ। होती है, पहले लुक मैटर्स है। कई लोग मुझे बोल रहे थे आपने दाढ़ी क्यों कटवाई, भाई जरूरत है जरूरत है यहाँ पे। अब हमारे यहाँ पे क्या होता है कि दाढ़ी मतलब इन फ्यू डिपार्टमेंट्स ऐसा होता है कि दाढ़ी नहीं कटवाई है ना आपने, तो जाओ कटवा के, अभी कटवा के, आज वाइवा है ना अभी कटवा के, मतलब कॉलेज जाने के बाद वापस भेज देते हैं। सो उतना नेसेसरी होता है, ये चीज़ है। सो मतलब नॉर्मली बुक्स भी सेम है, एग्जाम्स भी सेम है क्या, मतलब मैं जब तेरे से बात करता हूँ बीच बीच में, मतलब मैं तो स्टूडेंट्स के साथ टच में रहता ही हूँ हमेशा ही। हम हम्म। लोगों को कितना टाइम हो गया, 2 साल हो गया, बट हाँ, 2 साल। हाँ, तो वी हैव बीन इन टच थ्रू आउट दिस टाइम। तो मैं ज़्यादातर जितना तेरे साथ कन्वर्सेशन हुआ ना, मैं सच बता रहा हूँ, मुझे मतलब जो तूने प्राइवेट वाला लिया, और क्योंकि मुझे पता भी नहीं था तूने प्राइवेट लिया, तूने बस जस्ट बोल दिया कि भैया मैं प्राइवेट लेने का सोच रही हूँ, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, पैसे है जाओ बढ़िया है ले लो, अच्छी बात पैसा है। देखो, पैसा है जितना है वो बाकी लोन हाँ, वगैरह करना होगा, ऐसा नहीं अच्छा कि वो, सारा मौजूद है। ओके ओके, अच्छा वो अच्छा। वैसा है। और एक चीज़ जो था मेनली वो एफएमजी का थोड़ा वो था कि कर पाएँगे कि नहीं, कर पाए, लड़की है, उम्र हो जाएगा शादी, ये वो फैमिली का यही मेन था कि शादी भी तो करवाना है ना लड़की, मुस्लिम फैमिलीज़ हाँ में। हाँ, तो फिर इतना दूर कैसे भेजे लड़की को फिर एफएमजी का। लेकिन अभी तो जो नया अभी 2024-25 सेशन से जो बैचेज आ रहे हैं, तो उसमें तो इंडिया में पढ़ो आप या फिर बांग्लादेश में पढ़ो, हाँ, हाँ, आपको नेक्स्ट देना ही है, सबको नेक्स्ट देना है, देना तो वो ही। तो कॉमन एंट्रेंस एग्जाम हो गया, मतलब कॉमन। तो हाँ। अभी अगर मतलब तुम सेम जगह होती तो तुम्हें लगता है कि लाइक जो पैटर्न इतना, अकॉर्डिंग टू यू, मतलब क्या लगता है तुम्हें, मतलब लोगों को बांग्लादेश आना चाहिए क्योंकि एग्जाम तो सेम देना है अभी, फिर आप उतना पैसा वहां पे, क्या पता 1 करोड़ देने के बाद भी आप नेक्स्ट नहीं क्लियर कर पाओ, क्या पता आप 40 लाख दे के नेक्स्ट क्लियर कर लो, क्या पता वहां भी नहीं कर पाओ। लाइफ इज ऑलवेज अनसर्टेन, हम तो कुछ वैसे प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, लेकिन अब तो दोनों जगह देना है, तो व्हाट डू यू थिंक इस बारे में। अब तो लगता है पैसा बचाओ, हाँ पैसा बचाओ। मेरा डूब चुका है, आप लोग बचा लो अपना। तो सही है सही है, ये मेरा भी ऐसा सोचना है दोस्तों, अगर जहाँ पे पैसे हुँ। बच रहे हो तो वहाँ पे बचाने चाहिए। एंड लाइक अगर ऐसा कुछ इशू है मेरे ख्याल से, जिनको जैसे कि लड़की स्टूडेंट है तो अभी बांग्लादेश भेजे कि नहीं, सेफ है वगैरह वगैरह, तो सेफ है कम्प्लीटली यहाँ पे, मतलब ऐसा कोई इशू नहीं है जहाँ पे ऐसा कुछ मतलब सोचे आती काम की कुछ ऐसा केस हो गया, कभी भी ऐसा कुछ नहीं हुआ है इंडियन स्टूडेंट साथ। इवन ऐसा भी अभी भी जो माहौल चल रहा है, जो मीडिया बना रहा है ना भाई, मैं खुद अभी मैं बांग्लादेश में रह रहा हूँ, और मतलब मैं कभी अगर जो मेन स्ट्रीम न्यूज़ चैनल्स है ना हिंदी वाले, अगर मैं ये खोल के देख लूँ ना, और 1 घंटा बैठ के उसके आगे बैठ जाऊँ और गौर से देखूँ कि क्या बता रहे हैं लोग, मैंने देखा एक बार, मैं डिप्रेशन में चला गया, मैं कहा ये चल क्या रहा है, ऐसा तो कुछ हो ही नहीं रहा मेरी जिंदगी में यहाँ पे। लेकिन वही सब इंडिया में सर्कुलेट हो रहा है एंड पीपल आर लाइक हेटिंग इट। मैंने बहुत ज़्यादा हेटरेट है इधर इस चीज़, और सबको स्टेटस में, किसी को ऑथेंटिक न्यूज़ पता ही नहीं है, सब वही स्टेटस में डाल रहे हैं, ये वो। मैं मेरे को भी तो वैसे ही लगा था कि उतना कुछ हो रहा है, फिर मैंने जब आपसे बात की, मैंने फ़ोन किया था ना हाँ आपको, हाँ हाँ हाँ। फिर आपने बताया ना ऐसा कुछ नहीं है, सब ठीक है। मैं बोला फिर तो ठीक है, फिर इतना क्यों न्यूज़ में तो बहुत ज़्यादा करके रखा था, बाप रे! बहुत ज्यादा, मतलब ऐसे लगता है ना, मतलब मैं भाई मेरे को कई बार ऐसे फिर वो होने लगता है कि कहीं मैं जिंदा तो हूं ना मैं वापस जा पाऊंगा मतलब इतना ज्यादा। देखिए आप इस वक्त बांग्लादेश में ये हालात चल रहे हैं, मैं कहा कहाँ पे है हालात, दिखाओ मुझे किधर है पर यार हम नॉर्मल घूम रहे फिर रहे, मेरे को पेरेंट्स फोन करके पूछते हैं अतिका कि क्या चल रहा है बांग्लादेश में, मैं कहा पता नहीं क्या है। खैर हम लोग अब मतलब लाइक मेरे को समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि मतलब वो तो हमने प्लान नहीं किया था ना कि क्या बोलना है कैसे करना है, तो अब हम तो ऐसे हाँ। रैंडम बातें कर रहे हैं, बकवास कर रहे हैं। खैर आई विल रिक्वेस्ट द व्यूअर्स कि आप आराम से सुनिए, इन बातों में आगे काम की बातें भी आएंगी। तो यहाँ पे ऐसे भी लोग होंगे जो लोग अभी कंफ्यूज होंगे कि यार इंडिया में प्राइवेट करें या बांग्लादेश जाएं,
तो उससे रिलेटेड वी आर टॉकिंग हियर। अभी बाकी पार्ट देखो, पढ़ाई सेम है, बुक सेम चलती है, एग्जाम सेम होती हैं। और अभी जैसे कई कई लोग बोलते हैं कि बांग्लादेश में बांग्ला एक लैंग्वेज बैरियर है। अच्छा तुम एक बात बताओ, क्या मतलब तुम्हारे लिए लैंग्वेज बैरियर है वेस्ट बंगाल में? नहीं, बंगाली तो सब बोल पाते हैं, लेकिन मैं जहाँ रहती हूँ वो बीरभूम साइड है। वो वहाँ जो भी मतलब थोड़ा बहुत आता है पेशेंस, हाँ जितना हाँ। थोड़ा सेक्शन ऑफ पीपल वो लोग आदिवासी है, पता नहीं वो लोग अलग लैंग्वेज में बात करते हैं। मैं बंगाली होके भी मुझे नहीं समझ आता है। बंगाल से हूँ, बंगाल में ही पढ़ रही हूँ, लेकिन फिर भी नहीं समझ आता है। मेरा खुद बैरियर हो जाता है। क्या बात है। तो मतलब अच्छा हाँ अतिका, हाँ आप वेस्ट बंगाल से, आपको तो बांग्ला आती है तो अच्छा फिर भी आप वो नहीं समझ पाते हो। सो दिस वो कुछ हैपेंस। अलग लैंग्वेज है, कुछ अलग लैंग्वेज है, वो बंगाली तो नहीं है। होता है ना ऐसे। बंगाल के लोग भी कुछ अलग बोलते हो। हाँ बांग तो थोड़ा ऐसे मेरे क्लास के बारे में बता दो ऐसे थोड़ा सा। भैया तो बहुत अच्छे, मैं तो पहले ही बताया कि आपका पढ़ाई की वज़ह से मुझे बहुत मदद मिला है और मतलब आप बहुत हेल्पफुल हो। मैं तो मतलब अच्छा किया था, मैसेज किया था, एक अच्छा काम मैंने किया है, वो आपको मैसेज किए थे। मेरे को बहुत मतलब एज़ अ सीनियर जैसे मेरा कोई भी नहीं है, सीनियर बोलो कोई भी मेडिकल इसमें नहीं है, तो मुझे हम्म, कभी भी गाइड का कुछ भी ज़रूरत होता है ना, मैं भैया को, भैया तो पहली बारी में ही फ़ोन उठाते हैं, हाँ, बोलो। तो कुछ भी मतलब ही वाज़ लाइक माय एल्डर ब्रदर। कि हाँ, कुछ भी हो आतिका मैं हूँ। और मतलब पढ़ने का भी कुछ भी डाउट हो भैया, जिस दिन एडमिशन हुआ ना उस दिन ही बोला कि तुमको कोई भी डाउट हो तो बेझिझक मुझे पूछ लेना। तो थैंक यू, थैंक यू। मेरे को अभी भी याद है तुमने एडमिशन लिया था वहां पे, तो तुमने बोला था कि मतलब इस टाइप से ऐसा कुछ भी मैंने ये किया है भैया, तो उस टाइम मैंने बोला था कि हाँ अगर मैं, भाई मुझे पता नहीं था उस टाइम पे इंडिया का क्या सिस्टम होता है। मुझे तुम्हारे थ्रू ही ये सब पता लगा है, मुझे तुम्हारे थ्रू ही ये सब पता लगा है। उससे पहले मतलब मेरे को कोई आइडिया ही नहीं था कि ऐसा कुछ इंडिया में प्राइवेट में क्या पढ़ाई लिखाई होती होगी, क्या होता होगा, ये सारी चीजें। तो अब और क्या बात करें हम? पूछ लीजिए कुछ तुम भी। बताओ, तुम्हें कुछ बोलना हो तो मतलब स्टूडेंट्स को कुछ बोलना हो या ऐसे इन जनरल कोई बकवास करनी हो, बात अपनी ऐसे अपनी बांग्लादेश बातचीत। में मतलब कि आपका वो हॉस्पिटल में पेशेंट का कैसा फ्लो होता है? यार पेशेंस वगैरह है ना, मतलब यहाँ पे ठीक होता है, मतलब कई बार तो है ना ये डिपेंड करता है कॉलेज की लोकेशन पे। मतलब बच्चे यहाँ पे ना हुँ। गलती क्या करते हैं। फॉर एग्जाम्पल तुमने जो कॉलेज चूज किया था ना, मैंने मतलब इतना ज्यादा उसको सपोर्ट नहीं किया था। मैंने तुम्हें शायद उस टाइम पे भी बोला होगा, मतलब मैंने उसको इतना ज्यादा सपोर्ट नहीं किया था। इतना ज्यादा सपोर्ट नहीं किया था क्योंकि वो जो कॉलेज है वो एक बिल्डिंग का कॉलेज है, ठीक है। उसी में मतलब हॉस्पिटल है, उसी के अंदर नीचे कॉलेज है, और उसका हॉस्टल भी बहुत दूर था, ठीक है। सो मैं तुम्हें उसी टाइम यही बताना चाह रहा था कि मतलब वो नहीं है प्रॉपर, तो बच्चे कई बार गलती करते हैं यहाँ पे। बांग्लादेश में आपका टाइम सिर्फ तभी खराब हो सकता है जब आप कॉलेज गलत चूज कर लो। समझ रही होती का? नेटवर्क इशू आ रहा है शायद तुम्हारा कुछ, एक सेकंड। मेरा आ रहा है क्या? नहीं नहीं, सही है सही है। हाँ। सो बांग्लादेश में आपका टाइम तभी खराब होता है जब आप कॉलेज गलत चूज कर लो। तो कॉलेज सही चूज करने के लिए भी मैं वीडियोस लेके आऊंगा। तो वो वीडियोस वगैरह मतलब मैं अभी भी इस इंटरव्यू के थ्रू बच्चों को बोलता हूँ, देखिए डिफरेंस कुछ भी नहीं है। इंडिया में भी अगर आप प्राइवेट करते हैं, आपके पास पैसे हैं, आपको इंडिया में ही रहना है, तब आप कर सकते हैं, बाकी ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है। एंड अतिका, द थिंग इज कि हम लोग बांग्लादेश की एमबीबीएस को दूसरे जगह की एमबीबीएस से बिल्कुल कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि जो दूसरा मतलब जो कंट्रीज है ना, वहां पे एंटायरली एक अलग सिस्टम है, एंटायरली एक वहां पे अलग सिस्टम है, एंटायरली पूरा जो सब्जेक्ट्स हैं, सारी चीजें हैं वो अलग है, बुक्स फॉलो होती है वो अलग है। मतलब एक जगह तो मेरे को एक मेरा स्टूडेंट है, उसने भी बांग्लादेश लिया था, वो भी कहीं और चला गया। अभी वो वहां जाके मुझे भेज रहा है क्लेविकल का डायग्राम, और उसके अंदर क्लेविकल का खाला के साथ उनकी बेटी आई है, बोल रहे बेटा खाला जरा एक बार बेटी को चुप कराना थोड़ा सा। একটু আসতে খুব एक কথা বলি না আমি, एक सेकंड মানে इंटरव्यू করতেছি খালা, ঠিক আছে? চাय बनाए दें, चाय। हाँ।
खाला आती है, हमारा बहुत ध्यान रखती है, अब बताओ। बांग्लादेश का बंगाली ऐसा है, कुर्ती से ऐसे, हैं ऐसा कोटसी, बंगाली ऐसे वो ओ। यहाँ का जो बांग्ला है वो थोड़ा डिफरेंट है वेस्ट बंगाल वाले बांग्ला से। और लाइक अभी देखो, मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ। लोग बोलते हैं इतना वेरिएशन है ऑन रिलीजन के बेसिस पे, बोलते हैं कि ऐसा वगैरह वगैरह। अब देखो, खाला मुस्लिम है, मैं हिंदू हूँ। खाला ने 3 साल हो गए हमें अपने मतलब है ना बेटी की तरह पाला है। मेरे को अपनी मम्मी कभी महसूस नहीं होती, मैं खाला को बोलता हूँ खाला ये बना दो, खाला ऐसे कर दो। मेरी तबीयत खराब होती है ना, खाला लिटरली ऐसे पट्टियां बदलती है बुखार में, बताओ। तो ये चीजें मतलब, मैं खुद यहाँ रहता हूँ, मेरा एक्सपीरियंस, आसपास के लोग हैं, वो चीज उससे मैं कोरिलेट नहीं कर पाता कि न्यूज में क्या दिखा रहे हैं। दैट इज समथिंग वेरी अनरियलिस्टिक, मतलब वो देखा ही नहीं है मैंने कभी यार। तो मैं कैसे बोलूं, लोग मेरे को कई बार गालियां भी देते हैं, अबे तू तो बांग्लादेश चला गया, तू तो ऐसी बातें कर रहा है। मैं क्या बातें कर रहा हूँ भाई, जो मेरा एक्सपीरियंस है यहाँ पे मैं जस्ट वो शेयर कर रहा हूँ, और तो कुछ है ही नहीं ना। मैं तो बस एक्सपीरियंस बता रहा हूँ अपना, ये चीज है। और जहां तक हम लोग बात कर रहे थे कॉलेज सिलेक्शन की, तो बांग्लादेश में कॉलेज सिलेक्शन इज द मेन थिंग जिस पे बच्चे ध्यान नहीं देते। बच्चे मतलब लाइक क्या देखेंगे कि अच्छा एक तो कैंपस कितना सुंदर है। नहीं, मैं बताती, सबसे हाँ, पहले सब कोई फीस देखता है, ओ फीस स्ट्रक्चर देखते हैं, उस हिसाब से चूज़ करते हैं। बिल्कुल। हम लोगों ने भी सारा देखे थे, तब क्या था, मैं बताती हूँ, मैं भी तो मतलब बांग्लादेश के लिए ही सोच रही थी। हाँ हाँ। पहले मैंने सारा लिस्ट देखा। मेरे मेरे दिमाग में यह था, करना है तो डिग्री में तो बांग्लादेशी लिखा हुआ होगा। इससे बेटर है मैं सस्ता वाला किसी में चली जाऊँ। यही सोची थी मैं, ऐसे ही सोच के आई, मतलब सोची थी कि पैसा भी बच जाएगा, मेरा डिग्री भी आ जाएगा, ऐसे सोची। आई थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल का वैसे ही सोचना होता है बहुत शायद। बढ़िया, बहुत बढ़िया। नहीं, लेकिन मोस्ट ऑफ द लोगों का ये सोचना नहीं होता है। मोस्ट अच्छा। मतलब बहुत सारे लोग हैं ना, इतना मतलब वो परेशान करते हैं, इतना रिसर्च करते हैं भाई। मतलब तुमने तो एडमिशन लेने के बहुत लेटर पार्ट में मेरे से कांटेक्ट किया था कि हाँ हमारा हो गया हाँ, है ऐसा बहुत ऐसा बात। करके, लाइक बहुत बाद में किया था। बट बहुत सारे स्टूडेंट जो होते हैं ना, मतलब ये करते हैं कि भैया ये कॉलेज कैसा है, ये कॉलेज कैसा है, वो कैसा है, वो कैसा है, वो कैसा है। मतलब उनको जब पता है कि उनका बजट है 30 लाख, उनको जब पता है कि उनका बजट 30 लाख है, वो कॉलेज देख रहे 50-60 लाख वाला, उसके बारे में पूछ रहे। अब फिर बोलेंगे भैया आपका कोई स्टूडेंट तो होगा वहां पे, नंबर दे दो ना। मैं नंबर दूंगा 4 बच्चों का, बात भी करेंगे। एट द एंड पता है वो बोले फिर अगले दिन नेक्स्ट कॉलेज पूछेंगे, भैया ये कॉलेज, मैंने कहा उसके उससे उसका क्या हो गया, वो भी तो अच्छी कॉलेज है। कह रहा है भैया उतना बजट नहीं है। तो मेरे को वहां पे गुस्सा आता है, मैंने कहा भाई जब तेरा बजट ही नहीं हुँ। था तो मेरे को इतनी मेहनत क्यों कराई तूने। मैं क्यों पहले तो बताओ ना कि भाई इतना पैसा है, तो यू यू हैव मतलब दैट पॉइंट कि आप कॉलेज वो चूज किया, एट द एंड आपको मतलब वो बांग्लादेशी लिखा होगा डिग्री में कि यार बांग्लादेश से हुआ है, ठीक हाँ। है। तो वो ढाका यूनिवर्सिटी हुँ। से हैं सारी कॉलेजेस एफिलिएटेड। बट फिर भी अगर आप जब कॉलेज चूज करते हैं तो कुछ फैक्टर्स आपको देखने पड़ते हैं, जैसे आपको हॉस्टल अच्छा मिल जाए, खाना पीना अच्छा मिल जाए, हॉस्टल और खाने पीने के साथ साथ कॉलेज का लोकेशन अच्छा हो, समझ गए। तो ऐसे कुछ कुछ फैक्टर्स हैं। एक्चुअली कभी हम्म। कभी बांग्लादेश गई नहीं हूँ, तो मुझे पता ही नहीं उसका सड़कें, उसका रास्ता, भीड़ होता है, क्या होता है, मुझे कुछ नहीं पता था। मुझे बस ऐसा, मतलब कॉलेज है और मेरे को ऐसा था कि एडमिशन मेरे को मिल जाएगा बस। पैसा इतना, इतना 3 चीज़ें मुझे था कि सीट मिल जाए। मुझे लगा था कहीं एडमिशन होगा ही नहीं मेरा, यही सब में थोड़ा-सा मैंने हड़बड़ी कर अरे दी। लेकिन आराम से हो गया नहीं, सारा तुमने कुछ। बात एक्चुअली, मैं एक बात बोलूंगा, तुम जिस मेडिकल कॉलेज में जा रही थी ना, उस मेडिकल कॉलेज से बढ़िया है तुम इंडिया में रह गई। सच में तुम्हें बहुत परेशान होना पड़ता है। एंड स्टिल जो अपने उस टाइम जो बच्चे कुछ शायद उस कॉलेज के बैच में थे, एंड उसके बाद नेक्स्ट ईयर भी जो बच्चे थे, वो जाने के बाद यही बोलते हैं भैया ऐसा हो गया, भैया ऐसा क्योंकि मैं तो टच में रहता हूँ ऑलवेज, बच्चों से बातचीत करता रहता हूँ। तो अब वो बताते हैं अपनी चीजें। अब कंसल्टेंट का तो क्या है, तेरे को दिलाए पैसे वापस। नहीं, बाप रे! कंसल्टेंट का बात तो मत ही पूछो। बोलता है आप बच्चे दो, हम आपको पैसा पैसा देंगे। पागल बना रहा था मेरे को। और एडमिशन लेने से पहले कितने वादे किए होंगे तुम्हें कि भैया क्या बात है ऐसे ये मैं कर दे। ऐसे बोला, मैं ही तो देखूँगी आपका बच्चा क्या करेगा, नहीं करेगा, एग्ज़ाम से पहले तो मैं ही सारा कुछ बता दूँगी ऐसे। और हमारा हमको लगा सच है। आई नो आई वाज़ डम। ये तो ये तो बहुत ब्लंडर था, ये बच्चे सब करते हैं, ये इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हुँ। सब लोग करते हैं, सब लोग सोचते हैं कि क्यों कोई कंसल्टेंट्स का। काउंसलर का बात नहीं सुनेगा, कोई नहीं सुनेगा, भैया का बात सुनना, भैया सही गाइड करेंगे।
जी, धन्यवाद। लो वो लोग बस अपना बिज़नेस चलाना चाहते हैं। वो लोग तो मतलब कहीं पे भी डाल दो, उन लोग को पैसा मिलेगा ना उस चीज़ से, वो कहीं पे भी डालने का बोलेगा डेट नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, जल्दी पैसा डालो। एकदम पैसा तो किसी को नहीं देना है। पैसा देने से पहले 10 बारी सोच लो, 10 लोग से पूछ लो जो लोग हैं इधर। मैं तो ये बोलूँगी, मेरा पैसा डूब चुका है ना इसलिए। नहीं, बहुत बढ़िया यार। तो कंक्लूजन, अब हम इस कन्वर्सेशन को यहाँ पे एंड करेंगे। और अतिका, थैंक यू। तो मतलब तुम तो मेरी छोटी बहन जैसी हो, तो थैंक यू भी नहीं बनता है वैसे तो। हाँ, मतलब या आप कितना मदद करते हो, थैंक यू बोल के उस चीज़ को वो मत कीजिए। अरे अरे नहीं यार, ऐसा मतलब वो मतलब कोई भी, जैसे स्पेशली है ना जो फर्स्ट बैच के स्टूडेंट है ना, मैं तो उनसे इमोशनली कनेक्टेड हूँ सबसे। मतलब मेरे को वो है कि उस टाइम पे मेरा बहुत ही खराब टाइम चल रहा था, तो जितने बच्चे थे उनसे मतलब मैं फर्स्ट टाइम पढ़ा रहा था। मतलब ऐसे पहले पढ़ाया था 10वीं 12वीं में, मतलब छोटे बच्चों को, लेकिन वो पहली बार मैं मैच्योर लोगों को पढ़ा रहा था, एमबीबीएस की पढ़ाई करा रहा था मैं तो। मतलब मैं भी थोड़ा मेहनत कर रहा था उस समय। तुम लोगों ने मुझे फाइनेंशियली इतना हेल्प किया था उस समय, मतलब अगर तुम फीस नहीं देते मैं तो पता नहीं क्या क्या चीज़ें हैं जो मतलब मैं अपना डेली डे टू डे एक्सपेंसेस भी मैनेज नहीं कर पाता। तो मैं मतलब तुम लोगों से ज़्यादा थोड़ा इमोशनली उस वे में कनेक्टेड हूँ, ये चीज़ है। तो अभी बहुत बढ़िया थी का, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर, और अच्छे से पढ़ाई लिखाई करो। और एक लास्ट बात और, कुछ पीजी के लिए तैयारी करना स्टार्ट किया, कुछ प्लेटफॉर्म वगैरह कुछ लिया? मैं तो थर्ड ईयर से सोची हूँ, मतलब फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर तो फर्स्ट ईयर में तो पढ़ाई बहुत ही कम हुआ, मतलब मजे करते करते चला गया। मतलब हाँ हमारा उतना हाँ जितना मैंने आप लोगों का सुना है, जैसे वो कार्ड्स वगैरह वो तो हाँ हर हाँ दिन आप लोग के साथ एग्जाम होते हैं। मेरा हाँ अभी हाँ भी दो चार दोस्त है बांग्लादेश में जो लोग कर रहे हैं, जो आप ही वो बैच से ही मेरे साथ कांटेक्ट हुआ था। ओके ओके, मेरे बैच से हाँ हाँ बहुत लोगों के एक दूसरे से हाँ, कांटेक्ट होते हैं, हाँ। बहुत कांटेक्ट हो गया। हाँ तो वो लोग अभी भी बोलते हैं कि ये क्लियर कर रहे, वो क्लियर कर रहे, बोलते आएँगे कोलकाता तो मिलेंगे, पता नहीं आज तक 2 साल हो गए कोई नहीं आया, बस उतना ही रह गया। हम बोला हाँ, कभी भी आओ। वो लोग तो फिर हुआ नहीं। अरे और हम लोग का कोलकाता में तो आ रहा हूँ, हाँ मैं आ रहा हूँ अभी, मैं मिलूंगा तुमसे, तो हम व्लॉग भी करेंगे हाँ, साथ। हाँ, हाँ, हाँ। हाँ, हाँ। हमारा कॉलेज आ सकते थे, जैसे सारा कॉलेज के साथ कर इंडिया का भी एक कॉलेज करते हैं। ओके, ठीक है पक्का, हाँ ये रहेगा। मैं आ रहा हूँ वैसे। 6 को मेरा 6 जनवरी को एग्जाम खत्म हो रहा है, एंड आई एम कमिंग ऑन 8, शायद 7 या 8। और मेरा 6 तारीख से स्टार्ट हो रहा है प्रोफेशनल तो एग्ज़ाम। कब होगा? खत्म 23rd को। 23rd को होगा क्या? कोई बात नहीं। 23rd को थ्योरी पेपर तुम्हारा 14 जनवरी को 14 को खत्म हो जाएगा। 14 को खत्म होगा, 14 को खत्म होगा, तो फिर हाँ। मैं देखता हूँ ऐसे उसमें, हाँ, मतलब वो क्या सॉर्ट कर लेंगे, थोड़ा हम आगे लोग पीछे बात कर कर लेंगे, हाँ। हाँ, बट हाँ। आना है, मैं 8 की जगह 10 12 को भी आ सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, 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 हाँ। उधर भी मेरा रूममेट है, वो कोलकाता गई है, कचरापारा। सो उधर भी जाना है उसके पास। वो थोड़ा हावड़ा साइड, हावड़ा हावड़ा साइड है, साइड है। उधर ही है। हुँ, हाँ, सो लाइक आपने पीजी का बोला कि आप 3rd ईयर से स्टार्ट करेंगे, है ना? थर्ड ईयर हो रहा है। सच है। 3rd ईयर से यही होता है यहाँ पे भी, फर्स्ट सेकंड ईयर में मतलब ज्यादा बच्चों को टाइम नहीं मिल, मतलब समझ में नहीं आता ना बच्चों को कि करना क्या हाँ, है ना? मतलब पहले वो सब्जेक्ट्स ही मैनेज नहीं होते कॉलेज के, वो पता ही नहीं लगता कि ये कहाँ से पढ़े, वो कहाँ से पढ़े, ये कहाँ से। मैं इवन जैसे जो क्लासेस चलाता हूँ ना, प्री एमबीबीएस क्लासेस, ये मैं इसीलिए चलाता हूँ ताकि बच्चों को मैं 1 साल घर पे जब वो बैठे ना, तो मैं उनको ट्रेन कर दूं, कि उनको पता लग जाए कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। जब इतना सारा वर्क प्रेशर आएगा, लोड आएगा, तब कैसे पढ़ेंगे, मैनेज कैसे करेंगे चीजें। तो अब तो मतलब तुम्हारे टाइम पे तो इट वाज माय फर्स्ट ईयर, अभी मैं तीसरा साल हो गया पढ़ाते पढ़ाते, तो अभी एक्सपर्टीज आ गई है, तो अब मैं सबको सिखा देता हूँ सब कुछ। ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। जैसे मैंने फर्स्ट ईयर में बहुत स्ट्रगल किया। मेरे हम्म, को बस यही बस लगता था हाँ कि हाँ। कोई एक मतलब होता तो बहुत अच्छा होता है कि हाँ, ऐसे कर लो। जैसे देखो एग्ज़ाम तो सेम होता है, लेकिन पढ़ना कैसे, हमारा क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, वो हम्म। तो इधर के सीनियर्स थोड़ा बहुत बता सकते हैं। इधर हमारा कॉलेज जो है ना, हमारे पास एक ही सीनियर बैच है। हम लोग सेकंड बैच है कॉलेज का। अच्छा, नया कॉलेज है? नया कॉलेज है, तो बहुत और ऐसा हो गया था मैं सीनियर लोग क्या बात करूँगी, डर लगता है मेरे को, थोड़ा डर लगता है कि कैसे बात करूँ सीनियर से, क्या बोलना होता है नहीं पता होता था, तो बहुत फर्स्ट ईयर में दिक्कत, तो सेकंड ईयर में तो मैनेज हो गया, मतलब समझ गया है कि कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, कैसे क्या करना है। सेकंड थर्ड ईयर में तो सोचे सब्सक्रिप्शन लेंगे, नोट्स वगैरह खरीदेंगे और मस्त पढ़े। बिल्कुल बिल्कुल सही सोचा है, यही करना 3rd ईयर से, ताकि फिर लास्ट में फाइनल जाके एकदम पूरा हाँ, हाँ। लोड ना आए ऊपर, हुँ, हुँ। ये चीज है।
सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। बट बहुत बहुत धन्यवाद, नहीं सॉरी धन्यवाद नहीं बोलना, ठीक है। तो हमने काफ़ी बढ़िया कन्वर्सेशन करी और कंक्लूजन इसका यही है कि भाई साहब, अगर आप एमबीबीएस अब्रॉड कंसिडर करते हैं बाहर जाने के लिए, तो केवल मात्र बांग्लादेश एक ऐसा कंट्री है जहाँ पर, मतलब मैं यहाँ पे बांग्लादेश को प्रमोट करने नहीं बैठा हूँ। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि बुक सेम पढ़ रहे हैं, एग्जाम सेम हो रहा है, ठीक है। हॉस्पिटल्स एक डेंसली पॉपुलेटेड एक मतलब ऐसा कंट्री है जहाँ पे मतलब लाइक बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन के मामले में 7 नंबर पे आता है। तो वी हैव गुड पेशेंट फ्लो इन द हॉस्पिटल्स, ठीक है। और मतलब सारी चीज़ें जब आप अपना चेकलिस्ट बनाएंगे ना तो आपको ओके मिल जाएंगी। खाना पीना सेम है। लैंग्वेज की बात करें तो अगर एक मान लो मैं राजस्थान से हूँ, आज मेरे राजस्थान से ही बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं, मेरे साथ के लोग हैं जिनको इंडिया में वेस्ट बंगाल पार्ट में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिला, तो लैंग्वेज बैरियर तो उनके लिए भी है। एंड बांग्ला तो इतना टफ होता नहीं है, तीका सीखा जा सकता है आराम से। हाँ, और तुम इधर हाँ सिर्फ बांग्लादेश में नहीं, मतलब ऐसे पुणे, महाराष्ट्र, ओडिशा, सब 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 जगह से इधर लोग आते हैं। वो लोग भी तो बांग्ला सीख रहे हैं ना, वेस्ट बंगाल में करो या बांग्लादेश में, बांग्ला तो सबको सीखना पड़ेगा। राजस्थान से भी जो आएगा उसको तो बंगाली सीखना पड़ेगा ना। अरे यहाँ से वही कोई हुआ। अगर राजस्थान जाएगा तो उसको भी तो मारवाड़ी आनी हाँ, चाहिए थोड़ी बहुत। तो वही, अब लैंग्वेज बैरियर ये इतना बड़ा नहीं है कि ऐसी कोई लैंग्वेज बोली जा रही है जो आपको समझ में नहीं आएगी। माने बांग्ला हिंदी অনেক কাছাকাছি, মানে তুমি বাংলায় বলো কিছু। सेम सेम बट डिफरेंट। सेम सेम बट डिफरेंट। सही है बिल्कुल। तो भाई यही कंक्लूजन है, बांग्लादेश आप लोग कंसिडर कर सकते हैं। और अगर इंडिया की प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस और बांग्लादेश की मेडिकल कॉलेजेस को अगर आप कंपेयर करेंगे तो आपको बहुत कुछ डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। मतलब ऑलमोस्ट 98-99% चीज़ें सेम है। बस ये है कि आप इंडिया में पढ़ रहे हैं तो लाइक बिफोर 2024-25 बैच तो ये था कि एफएमजी नहीं होगा, अब तो एफएमजी भी होगा। तो मतलब अब नेक्स्ट होगा तो सबका कॉमन है वो तो अब ये भी नहीं रहा, तो ऑलमोस्ट मतलब लाइक सब चीजें सिमिलर है। तो आप अगर यहाँ पे अपना 50-60 लाख रुपया बचाना चाहते हैं तो बांग्लादेश विल बी ए गुड ऑप्शन। व्हाट यू थिंक अतिका? हाँ, मुझे भी यही लगता है। अगर मैं आती तो मैं तो बांग्लादेश ही जाती, मतलब ये। और मैं कोलकाता में जो लोग हैं वेस्ट बंगाल, वो लोग को तो पास भी पड़ता है बांग्लादेश, बहुत पास पड़ता है। बहुत पास पड़ता है। और बाकी बस पैसे बचाना है तो हुँ, बांग्लादेश आओ, और पढ़ाई भी अच्छी होती पैसा है। बचाओ, हाँ, वही। मैं नहीं पैसा चाहती बचाओ, बाकी किसी का गरीबी हटाओ। पैसा बचाओ। चलो ठीक है अतिका, टेक केयर, बाय बाय सब लोगों को। धन्यवाद अंत थैंक तक यू। देखने के लिए। चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, और मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर अतिका का यूट्यूब चैनल है उसका भी मैं लिंक दे के रखूंगा, उसका इंस्टा आईडी दे के रखूंगा, तो आप उसको भी फॉलो कीजिए, जाके सब्सक्राइब कीजिए। एंड भाई यार हमारी छोटी बहन को भी सपोर्ट कीजिए आप लोग, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी या। चलिए मैडम, हो गया कार्यक्रम। कर देते। चलो चलो, बाय 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 बाय।